हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पार्ट 2 ऑफ द न्यूमेरिकल्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है और दिस इज रिगार्डिंग द वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव इट। ओके, सो ये तो एग्जाम्पल 12.2 है आपके एनसीईआरटी बुक में। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और एक ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। ओके, तीनों का सेम फार्मूला यूज होगा उसमें। क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट को आप ऐसे समझो कि सपोज ये एक है और ये हाइट है, ये 12 वोल्ट की हाइट है और ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने हैं, 2 कूलम फॉर्म करते हैं। तो 2 कूलम जो है चार्ज है, इसको आपको यहां लेके जाना है, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना है ना। तो वो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू दी, एक तो कितना चार्ज है, जितना आप इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो उतना आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो कितना चार्ज है ना, तो चार्ज इनटू कितना हाइट में आपको लेके जाना है या कितना पोटेंशियल से आपको, पोटेंशियल डिफरेंस में आपको लेके जाना है, तो पोटेंशियल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, W वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, है ना। तो यहां पर Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 2 कूलम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 12 वोल्ट दिया हुआ है ना। तो ये आपका 12 इंटू ये आपका 24 हो गया, और ये आपका यूनिट आएगा जूल। तो 24 जूल जो है वर्क आपको करना पड़ेगा इन मूविंग दिस जो है चार्ज बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। अब यहां पर चार्ज कितना है, 1 कूलम है ना, और पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। तो अब हमको 6 वोल्ट में जो है लेके जाना है, और 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। तो आप क्या करोगे, यहां बोल रहे कितना एनर्जी, तो बेसिकली वर्क डन क्या है, वर्क डन इज द एनर्जी प्रोवाइडेड, है ना। योर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी प्रोवाइडेड। तो यहां पर एनर्जी कितना है, Q इंटू V, अगेन 1 इंटू 6, दैट इज 6 जूल्स, 6 जूल उसका जो है आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट ए पोटेंशियल ऑफ 220 टू 230 वोल्ट। यहां पर क्या था कि थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी है, तो बैटरी का तो जो एंड होता है, एक ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये अगर आपको 6 वोल्ट का जो है पावर शो, पोटेंशियल शो कर रहा है, तो ये वाला क्या होता है, 0 पोटेंशियल ही होता है। तो ये आपको डिफरेंस तो 6 हुआ, लेकिन यहां पर क्या है, V कितना है, 230 माइनस 220, दैट इज 10 वोल्ट। आपको 10 वोल्ट का डिफरेंस में ये लेके जाना है ना। आपको ये जैसे 220 वोल्ट है और ये 230 वोल्ट है, तो आपको 10 वोल्ट की जो है डिफरेंस में लेके जाना है उसको। तो यहाँ पर जो है आपका V ये हो जाएगा, और चार्ज कितना है, 4 कूलम है। तो अगेन वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू V, एंड दैट इज 4 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 40 जूल, ठीक है। ये भी एक छोटा सा 1 नंबर के न्यूमेरिकल है जो कभी भी आपको आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अपन एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना है। तो कभी ऐसा कोई सर्किट डायग्राम आता है जिसमें थोड़ा सा ऐसा डिजाइन टाइप को बना के दिए रहते, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दिया करो, तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। मतलब कि ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कंडक्टिंग वायर है, तो ये इसको आप एक सिंगल पॉइंट में ले सकते हो। तो यहीं से अपन शुरू करते हैं, ये वाला एक जैसे पॉइंट हो गया, और
ये 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये वाला 2 ओम हो गया, है ना। फिर इसके साथ में ये सीरीज में लगा हुआ 1.5 है, तो ये 1.5 ओम हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पर आ गया। अब ये 3 वाला क्या है, 6 के और यस के बीच में, तो इसको अपन यहाँ से आप इसको ऐसे करके जोड़ दो, तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस इधर से हो गया। फिर 3 ओम से ये बैटरी में आ जाएगा, तो ये नीचे में बैटरी आ गई, ठीक है। और ये बैटरी यहाँ से यहाँ चलेगी, है ना। ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी। तो क्या सर्किट डायग्राम बेसिकली ऐसा है ना। आप इसको नेमिंग भी कर दो कि जैसे कि ये ए है, ये बी है ना, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो यहाँ पर जो है हम कैसे करेंगे, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी और सी यहीं पर है, उसके बाद डी ये वाला पॉइंट हो गया और ये ई ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, और ये एफ हो जाएगा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई एक बार कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में है, फिर इन दोनों को इसके साथ सीरीज में लेना है, फिर ये पूरे को इसके साथ पैरेलल में लेना है, तो आपको इक्विवेलेंट आर मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट, है ना। तो ए पार्ट के लिए हम करते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, है ना। बी और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये चूंकि पैरेलल में है ना, पैरेलल में तो क्या करेंगे, उसको 2 रेजिस्टेंस है तो 6 × 2 अपन 6 + 2, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला R पैरेलल = R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 2 = 12 अपॉन 8। तो ये हमारा यहाँ वाले ये 2 का पैरेलल ओम आ गया। और इसको 4 से कट कर दो तो 4 × 2 और 4 × 3 तो 3/2 ओम हो गया ये। फिर ये 3/2 जो है क्या 1.5 है, ये 1.5 के साथ में ये 1.5 सीरीज में है। तो अगेन फिर आर बी ई यहां और इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस है, तो आर बी ई क्या हो जाएगा 1.5 + 1.5 दैट इज 3 ओम। तो ये पूरा यहां से यहां तक जो है 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब ये 3 ओम इसके साथ में पैरेलल में है, तो अब और कुछ बचा नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं आर इक्विवेलेंट, है ना। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये चूंकि पैरेलल में ये 3 और ये भी 3 पैरेलल में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका वो वाला जो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला, R/N, तो 3/2 दैट इज 1.5 ओम। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 3 / 3 + 3 that is 9/6 and that is again 3 3s are 9, 3 2s are 6 and it comes to be 1.5 ohm. So ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का, that is equivalent resistance of the circuit। इस सर्किट का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और फिर पार्ट 2 जो है वो क्या है, पार्ट 2 क्या, टोटल करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट के लिए हमको क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। अब आपको I फाइंड करना है, तो I = क्या आ जाएगा, V/R हो जाता है ना। V कितना है, ये है बैटरी का पोटेंशियल, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये पूरा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू हमने निकाल लिया, वो ये है। तो इस बैटरी जो है इस पूरे अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है 1.5 वोल्ट है, उसके अगेंस्ट वो करंट जो है भेज रही है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा और R हो जाएगा 1.5 ओम। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। तो 4 एम्पियर जो है वो आपका करंट हो जाएगा, है ना, 4 एम्पियर करंट। तो ये एक 2 मार्क्स का या जो है लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रीडिंग ऑफ डिवाइसेस एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे 2 पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें रीडिंग आपको नोट डाउन करना है और रेजिस्टेंस निकालना है जो सर्किट में है। अब आप देखिए कि पिक्चर नंबर 1 क्या है, इसमें इसको आपको देखने की ये यूनिट क्या शो कर रहा है,
ये शो कर रहा है मिली एम्पियर, है ना, और सेकंड पिक्चर क्या शो कर रहा है, वोल्ट शो कर रहा है। तो डिवाइस 1 क्या हो गया, डिवाइस 1 क्या है, अमीटर हो गया, है ना, अमीटर हो गया। और उसमें क्या करंट मेजर करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अब आपको यहां पर देखना है। तो आप देखिए कि ये जो कैलिब्रेशन क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर बीच में जैसे एरो शो कर रहा है, तो यहाँ पे कितने डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन है, मतलब कि, और ये कितना है 3 डिवीजन में लिया होगा उसने 100 के बाद। तो आपको कभी ऐसे निकालना हो तो आप क्या करोगे, 200 माइनस 100 करेंगे, और नीचे में कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन करेंगे, तो 100, तो ये आपका आ जाएगा 100/5 दैट इज 20। तो ये एक डिवीजन जो है वो किसको शो करता है, वो 20 को शो करता है ना। तो 20, 40 और ये क्या आ जाएगा 60, तो 160, है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 160 मिली एम्पियर। अब यहां पर ये जो है ये क्या है, मिली एम्पियर है, इसका मतलब क्या हुआ, 160 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आपका करंट का वैल्यू हो गया, है ना। मिली मीन्स 10⁻³, ठीक। सिमिलरली डिवाइस 2 जो है वो क्या है, वो क्या है, वोल्ट मीटर है ना, और उसकी रीडिंग कितनी है उसमें भी देख लो। तो अगेन आपको ये जो डिवीजन है ये 3 डिवीजन है, मगर एक डिवीजन कितना वैल्यू शो करता है, एक डिवीजन के लिए आपको फिर से अगेन आप वैसे करो, आप 4 - 2 कर लो, और कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये 5 से कर लिया आपने, तो 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 इज 0.4, 0.4। तो ये एक डिवीजन 0.4 को शो कर रहा है, तो 1, 2, 3 डिवीजन हो गए, है ना। तो 3 डिवीजन हो गए तो कितना आ जाएगा, जैसे कि ये 0.4 हो गया, ये 0.8 हो जाएगा, तो ये 1.2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1.2 दैट इज 3.2। तो यहां पर वोल्ट मीटर जो है वो 3.2 वोल्ट को शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मीटर को रीड करना आना चाहिए। अब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम में तो आप क्या करेंगे आपको पता नहीं, बट वो थ्योरी में भी ऐसे पूछ लेंगे कि आपको रीडिंग करना लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मिली के वैल्यू उसने चेक कर लिया आपसे, फिर जो कैलिब्रेशन है उसको भी उसने चेक कर लिया कि कैसा आपको आता है कि नहीं आता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। तो ये 2 वैल्यू आ गई आपकी, और क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू V/I, तो V है 3.2 एंड I इज 160 इंटू 10⁻³ अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे कि जो है इसको ऊपर में ले लो 3.2, और यहां पर जो है ये 160 है, इसको 1.6 इंटू 10⁻² लिख लो आप, और ये 10⁻³ ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और इसको 1, ये डेसिमल अभी यहाँ पर है ना, तो ये 1 प्लेस और 2 प्लेस मूव किया डेसिमल, तो ये 1.6 इंटू 10⁻² हो गया। ये इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा, है ना, ये इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ पर आपका ये जो है ये इसको कट कर देगा, तो आपको क्या बचेगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो 20 क्या है, रेजिस्टेंस है, तो 20 ओम, है ना, 20 ओम जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको आप ऐसे करके भी कर सकते हो। इसको जो बेसिकली क्या है, ये
कैलिब्रेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। डिफरेंस ऑफ कैलिब्रेटेड वैल्यू पर नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब 200 माइनस 100 किया तो इनके बीच में कितना डिवीजन है। आप 300 माइनस 0 करोगे तो 5, 10, 15 डिवीजन आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी करना है, 4 माइनस 0 करोगे और फिर बीच में 5 और 5 10, तो 4/10 करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ओके, तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट ऑफ if R1 is less than R2 is less than R3, then write V1, V2, V3 in decreasing order of reading. What will you observe about the potential difference and current across each resistance in the series combination? तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। ओके, और सीरीज में है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। तो ये इसके अक्रॉस V1 है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी हो गई, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये की हो गई और ये अमीटर लगा हुआ है। तो करंट अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप जो है अज्यूम कर लोगे, आप बोलोगे लेट दी करंट बी आई करंट फ्लो होगा, सभी रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, और बाई ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर होता है। I तो सभी रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है, तो I की वैल्यू तो जो है वो फिक्स रहेगी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बोलोगे V इज प्रोपोर्शनल टू R, V is proportional to R, है ना। तो since R1 is less than R2 which is less than R3, given है, ये तो given है, therefore V1 is less than V2 which is less than V3। तो ये आपका जो है पार्ट ए ऑफ द आंसर हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 उसके जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1 है, तो आप क्या बोलोगे? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? R1 चाहिए ना। R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I, R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I, R3 इज इक्वल टू V3 अपॉन I। ठीक है, नाउ अगेन आप वही बोलोगे कि सिंस R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, देयरफॉर ये R1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V1 अपॉन I इज लेस देन V2 अपॉन I इज लेस देन V3 अपॉन I, दैट इज I तीनों में कॉमन है तो तीनों हट जाएगा, V1 लेस देन V2 लेस देन V3, है ना। I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I हट जाएगा, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। तो ये आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या है? बी में, व्हाट विल यू ऑब्जर्व अबाउट द PD एंड करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे? आपको ऑब्जर्वेशन पूछना है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो सेम रहेगा नहीं, वैरी करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस वैरीज across the each रेजिस्टेंस। आप उसमें लिख दो इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में ही वैरी करता है, अगर पैरेलल में होता तो वी वैरी नहीं करता। अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्या पूछ रहा है? करंट। तो आप बोलोगे करंट तो सेम रहता है, करंट तो वैरी नहीं करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट वैरी नहीं करता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वैरी करता है। तो आप बोलोगे करंट
remains the same in the circuit. So current remains the same in the circuit. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of length 2 meter, area of cross section 2 centimeter square is having resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. What will be R of the wire? Now यहाँ पर क्या करना है कि R निकालना है. R निकालना है तो R का फॉर्मूला क्या है, रो L बाई A. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है. अब यहाँ पे रो की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर. फिर L कितना दिया हुआ है, 2 मीटर. तो ये तो ठीक है, 2 मीटर है. क्रॉस सेक्शन A कितना दिया हुआ है, यहां लिखते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहां पर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है लेंथ में, है ना. ये 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा. और ये हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो इसको जो है वैल्यू रखोगे आप, R इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. और फिर इसको जो है कैलकुलेट करना है. तो ये 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 4. तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और क्या है ये ओम. ठीक. रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ओम. तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा उसमें कुछ है नहीं. सिंपली वैल्यू पुट करना है, थोड़ा बहुत ये कन्वर्शन रहेगा वहां पर आपको सिर्फ ध्यान देना है ना. ये सब क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क के करीब करीब जो है बोर्ड एग्जाम्स में आते रहेंगे.